अब बैठे बैठे बोलूँगा तो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। तो सिनेमैटिक वे में बात करते हैं। सबसे पहले आइडिया को अकॉम्प्लिश करने के लिए हमने सबसे पहली चीज़ की करी खोज जारी। हमने निकाला एक प्लास्टिक का रैकेट और साइड में कर दिया। फिर निकाले पेपर और स्लो मोशन में पीछे उड़ा दिए। फिर निकाला बैटमैन, उसको करा साइड में। फिर निकाला कपड़ा, उसको फेंका आगे। फिर निकाला बैग, उसको किया साइड। फिर कॉपी साइड और फिर मिला वो जिसका था बरसों से इंतज़ार। आहा। अब इस सिनेमैटिक डाइस हंट के बाद हमने किया काम शुरू। हमने लाके ग्लास में डाला पानी, क्योंकि ये हाई शटर स्पीड इनडोर अंडर वाटर फोटोग्राफी है। हमने लाके रखा अपना कैमरा और कैमरे में ये चेक किया कि इस ग्लास के ऊपर जो लाइट आ रही है वो इवन है अनइवन है, कि वो फ़ोटो में कैसी लग रही है। हमने फिर जाके खिड़की को बंद किया, जितनी लाइट अनडिफ्यूज़ड आ रही थी उसको डिफ्यूज़ किया, दरवाजे को भेड़ा, वापसी आके बैठे। उसके बाद हमने अपने कैमरे की सेटिंग्स को ज़रा सा हिलाया जुलाया। फिर दोबारा चेक किया, लाइट मुझे थोड़ी कम लगी। मैंने एक साइड का पर्दा खोल दिया और दरवाज़ा हल्का सा खोल दिया ताकि जो बैक लाइट आ रही है वो अच्छी आए। उसके बाद मैंने ग्लास को ज़रा दूर किया और दूर किया, लेकिन ग्लास अभी भी बैकग्राउंड से बहुत दूर रखा ताकि बैकग्राउंड का ज़्यादा एस्पेक्ट ना आए। आपने देखा है मैंने सोफ़े पे चादर डाली हुई है ताकि बैकग्राउंड ऐसा ना आए कि मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा है, ग्रेज सा। ये मैंने डाली डाइस और मेरी मुस्कुराहट से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मुझे रिज़ल्ट मिल चुका था। लेकिन बार बार अटैम्प्ट करने से आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, बल्कि आपको हो सकता है कि रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा मिल जाए। और मुझे रिज़ल्ट मिला कुछ ऐसा। उसके बाद खोली अपनी सिक्कों वाली बोतल, सिक्के निकाले, ग्लास रखा, ग्लास में पानी डाला और फैला दिए गए। अब जो कहानी है ना, वो असल में है नहीं। मतलब ये कि ये जो अटेम्प्ट तुम लोग देख रहे हो, ये 43rd अटेम्प्ट चल रही है और ये 44th। इसके बाद भी फ़ोटोज़ मज़े की नहीं आई। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, टोटल 77 अटेम्प्ट्स के बाद मुझे कुछ ऐसी फ़ोटोज़ मिली। अब अगला आइडिया क्या होगा, इसका आइडिया हमको हो नहीं रहा था। तो हम निकले अपने घर से बाहर। सामने दिखे दो क्यूट पपीज़, मुंडी मोड़ी दाएं, दाएं कुछ नहीं, मुंडी मोड़ी बाएं, बाएं मुझे दिखा एक बच्चा। बच्चा तुम लोगों के लिए भैया। मुझे दिखी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में। वो खेल रहा था बड़ी प्यारी प्यारी डिंकी कार्स के साथ। अब मैं तो बच्चा बचा नहीं था कि मेरे पास भी मेरे खिलौने होते, तो मैंने उस प्यारे से भाई को अपने सीधे हाथ की सबसे पहली उंगली का इशारा करते हुए मुखातिब किया और उसको बोला, लाओ बेटा ज़रा गाड़ियाँ दो। उसने मेरी गंदी कर दी। मुझे खैर बुरा नहीं लगा, मैंने कहा बच्चा है बेचारा। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा लाओ बेटा गाड़ियाँ दो। उसने अपने हाथ उठाकर मेरे हाथ पे दे मारा और मुझे बोला निकल। मैंने उसके बाद उसको बोला ज़रा रुको बेटा। मैंने बड़े प्यार से तीसरी बार उसको बोला कि प्लीज़ मेरे भाई मुझे गाड़ियाँ दे दो, तो उस बच्चे ने इस बार गाड़ियाँ दे दी। अब वो दे रहा था, मैं मना तो कर नहीं सकता था, तो मैंने गाड़ियाँ ली और अपनी घर की तरफ रवाना हो गया। उसके बाद पहुँचे हम अपने घर। ग्लास में भरा वाटर, ग्लास को रखा टेबल पे। टेबल के पीछे बैकग्राउंड जो पिक्चर का बनाया, वो बनाया ड्राइंग बोर्ड को, जिसके ऊपर शीट लगा के बच्चे स्केच बनाते हैं। उसके बाद तीनों गाड़ियों को ले जाकर ग्लास के पीछे सजा दिया। हालांकि इससे पिक्चर में घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीटीएस में शशके पूरे आने चाहिए। कुछ हो ना हो, बीटीएस ज़रा अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद हमने किया फोकस सेट करने के बाद हमने की कैमरे की सेटिंग्स चेंज, क्योंकि पिछली वाली फ़ोटो में और इस वाली फ़ोटो में फ़र्क ये है कि हम नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं, तो लाइट ज़रा सी हो गई है चेंज। हमने उठाई, गाड़ी दे दी पानी के अंदर और फ़ोटो मिली ऐसी। अब आखिरी कॉन्सेप्ट के लिए सोचा क्या किया जाए। हमें दरकार थे कुछ पेंट मेरे अब्बा ने बचा के रखे थे घर के पिछले हुए कलर में से, घर के अगले होने वाले कलर के लिए। वो पेंट हमने उठाया। उस पेंट के अलावा दो छोटी छोटी पेंट की बोतलें भी उठाई। अपने अब्बा को बोला हमारी हेल्प कीजिए। अपने अब्बा के हाथ में पेंट की बोतलें दी और बोला धीमे धीमे हौले हौले इनको पानी में मिलाते जाएं। अब्बा ने वो पानी में मिलाया। मुझे पता था फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, लेकिन इतनी बॉम आएंगी ये नहीं पता था।
अब अगले कॉन्सेप्ट में हमने पेंट की दूसरी बॉटल यूज़ की जिसमें था रेड कलर। अब्बा से यही अर्ज़ किया कि अब्बा इसको वैसे ही पानी में डालिएगा, हौले हौले धीमे धीमे, जैसे आपने येलो वाली डाली थी, ताकि पिक्चर बड़ी बॉम्ब आए। और वैसा ही हुआ, पिक्चर ऐसी आई। और आखिरी में किया हमने कुछ ऐसा। गंदगी हो रही है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट आपके मतलब का निकल के आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। और प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा मतलब का निकल के आया। अच्छा भाई, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी पिक्चर पसंद आई है मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर अपनी लाइफ के 2 मिनट निकाल सकते हो मेरी मोहब्बत में तो निकाल के सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।